नमस्कार। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की ध्यान की, ज्ञान की और सत्संग की, जो तो हम रोज ही करते हैं, जब भी मिलते हैं तब करते हैं। और कर्म की, अकर्म की, अकर्ता की, परमात्मा की। परमात्मा को अभी वृहद रूप से छूना बाकी है, आगे उनकी भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा मुझे लगता है। जो निशब्द है उसे शब्दों में कैसे बयान करेंगे। ध्यान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे, मेहनत से पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस बात को जानेंगे कि ध्यान के और ज्ञान के मार्ग में आने वाली रुकावटों से कैसे निपटा जाए और कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। आजकल की परिस्थितियों में क्या सब कुछ छोड़ के भाग जाना उचित है? अगर नहीं तो इतनी सारी परेशानियों में कैसे ध्यान लगाया जाए, इतनी सारी परेशानियों में कैसे ज्ञान बढ़ाया जाए। ज्ञान मूल इस संसार का, हर कण में वही ज्ञान है। एवरी लिविंग सेल इन अवर बॉडी, हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक कण, उसका अपना पावर हाउस होता है। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो शायद ये बातें आपको बहुत अजीब लगेंगी। हमारा ब्रेन जरूर पूरी बॉडी को चलाता है, लेकिन हर एक सेल का अपना इंटेलिजेंस होता है, उसका एक अपना यूनिवर्स अपनी दुनिया में चल रहा है। कुत्ता तो हमारे सामने होता है, 12-14 साल आप सबने कुत्ते तो पाले ही होंगे, नहीं पाले होंगे तो गली में तो देखे ही होंगे जरूर। हिंदुस्तान की तो कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां कुत्ता ना हो। तो ऐसा कैसे? 7 साल में वो सारा जीवन जी लेते हैं जो हम 50 साल में, 60 साल में जीते हैं। और वही एक पृथ्वी, एक सूर्य, पृथ्वी का हर एक कण जिंदा है। I mean, it is actually conscious. The whole Earth, the whole solar system. आज की क्वांटम फिजिक्स इस टॉपिक पे बात करती है। The whole solar system is living. Even what is, जो भी सोलर सिस्टम के बाहर जो भी है वो भी लिविंग है, बट उसका नेचर अलग है। वो हमारे जैसा लिविंग नहीं है कि सांस ले रहा हो, फेफड़े हों एंड ऑल दैट, लेकिन वो भी जीवित है, हम भी जीवित हैं जैसे। उसका लाइफ स्पैन अलग होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया भी गया है कि एक कहानी है, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये सतयुग के कोई राजा थे, उनकी लड़की थी, उन्हें अपनी लड़की की शादी करनी थी। तो कोई सतयुग के समय में कोई योग्य वर नहीं था, मतलब कोई अच्छा लड़का नहीं था जिससे उन्होंने सोचा कि अपनी लड़की की शादी कर दें। तो उन्होंने सोचा फिर क्या किया जाए। लोगों ने राय दी, लोगों ने कहा कि भाई आप, उस टाइम पे शायद टेक्नोलॉजी रही होगी किसी और डायमेंशन में ट्रेवल करने की। तो जैसा कि अपने कई धर्म ग्रंथों में मिलता है कि दूसरी दूसरी दुनिया से लोग आते थे, ये वो शायद हर ही धर्म ग्रंथ में है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, और धर्म ग्रंथों में भी है। तो वो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी से मिलिए जाके, वो बताएंगे आपको। तो वो ब्रह्मलोक जाते हैं। अब वो ब्रह्मलोक जाते हैं तो कुछ देर वेट करते हैं ब्रह्मा जी के आने का। बाकी काफ़ी लंबी है कहानी, मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगा आपको। तो ब्रह्मा जी जब उनसे मिलने आते हैं तो ब्रह्मा जी पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो वो बताते हैं ये मेरी लड़की है, और शायद रेवती नाम था उनकी लड़की का। तो वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पे कोई अच्छा योग्य वर नहीं था मेरी लड़की के लिए, तो इसका हमें ब्याह कराना है और ये वो। तो ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम तो दूसरे युग से आए हो, अब जब तक तुम पृथ्वी पे जाओगे तब तक तो कोई और ही युग चल रहा होगा। वो कहते मतलब, वो कहते मतलब ये कि तुम्हारे यहाँ का समय और हमारे यहाँ का समय अलग है। आइंस्टीन ने बहुत, ये तो अभी की बात है, आइंस्टीन को और मतलब सतयुग को तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। आइंस्टीन ने अब खोज करके बता पाया कि जो एक घड़ी अगर अपने यहाँ रखी जाए और एक घड़ी किसी रॉकेट पे लगा के स्पेस का चक्कर लगाने भेज दी जाए, तो जब वो घड़ी वापस आएगी तो दोनों घड़ियों का टाइम अलग होगा, क्योंकि स्पेस में टाइम की स्पीड अलग होती है, हमारे यहाँ अलग होती है। हमारे पुराणों में ये पहले से लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मलोक वो गए और वो लौट के आए अपनी लड़की लेके, तो यहाँ द्वापर युग आ चुका था। और कहते हैं सतयुग के लोग बहुत बड़े हुआ करते थे, और द्वापर युग में हाइट कम हो गई,
अगेन साइंस ने फिर इन बातों को बोला कि शायद पहले लिजर्ड एक डायनासोर के बराबर होती थी। अगर थोड़ी सी रिसर्च आप करेंगे पुरानी एंशियंट जूलॉजी के ऊपर जो भी होती होगी, तो उसमें आपको ये पता लगेगा, या आर्कियोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट के अंदर ये कवर होता हो। भाई मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मैं जूलॉजिस्ट हूँ, तो आप देख देख लीजिएगा। तो उस टाइम पे लोग बड़े हुआ करते थे। सतयुग से जब वो यहाँ आए तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने उन्हें बता के भेजा था कि कृष्ण का भाई होगा बलराम, उससे आप अपनी लड़की की शादी कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर रेवती का जो विवाह हुआ वो बलराम के साथ हुआ। और कहते हैं, कहानी है कि वो उन्होंने फिर जो उनका हल हुआ करता था, उस हल से उन्होंने उन्हें मारा, और उनकी मतलब ऐसा नहीं मारा कि उनकी हाइट कम की, कुछ होगा उनके पास टेक्नोलॉजी। तो अगेन जो मैं हर बार कहता हूँ, सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए। तो बाकी कहानियों को छोड़ दिया जाए और सिर्फ इतना मान लिया जाए कि टाइम ट्रेवल एंड डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑन अर्थ एंड इन स्पेस हमारे पुराणों में पहले से दिया हुआ है। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा और एक बुढ़ा आपने देखा होगा, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। बच्चे को हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी, इस हद तक क्यूरियोसिटी होती है कि वो आपसे सवाल पूछेगा। आपके अगर भतीजे भांजे ऐसा कोई छोटा बच्चा होगा, आपकी अपनी संतान होगी, तो वो आपसे पूछते होंगे, अरे पापा, अरे चाचा, अरे मामा, ये क्या है। आप जवाब देने लगेंगे, वो जब तक दूसरा सवाल पूछ लेंगे, अरे वो क्या है, अच्छा चाचा ये कैसे होता है, मामा ये कैसे होता है, अरे पापा मुझे ये बताओ ना ये कैसे होता है। बेटा देखो ये नहीं, ये जब तक आप बता भी नहीं पाओगे, वो आपसे सवालों की झड़ी लगा देंगे, हजारों सवाल आपसे पूछ डालेंगे। दिस इज क्यूरियोसिटी। इसे अगर अध्यात्म की भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं कौतूहल। कौतूहल से शुरुआत करें, क्यूरियोसिटी अपने अंदर बढ़ाएं, चीजों के बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखें। बूंद बूंद से सागर भरेगा एक दिन, और उस अनंत को हम पा सकेंगे। पहला स्टेप कौतूहल, क्यूरियोसिटी। एक बूढ़े आदमी में कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, सब कुछ मर चुका उसके अंदर। अब वो फ्रस्ट्रेटेड ही बैठा रहेगा, कोई कुछ कर रहा है, अरे सब बेकार है। कई आपने, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, वही मैंने कहा कि ये दुधारी तलवार है, इसका आप कैसे प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। कई लोगों को आपने देखा होगा इस जवानी में भी वो बैठे हुए हैं और उन्हें हर चीज की, तो आप देखोगे वो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करेंगे। आप अच्छा काम करो बुरा काम करो, उनका काम ही होगा क्रिटिसाइज करना। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके आसपास ऐसे लोग ना हो, और ज्यादातर ऐसा होगा, ज्यादातर ऐसे ही लोग होंगे आपके आसपास। तो जैसे हमने कहा कि ध्यान, अध्यात्म और ज्ञान की राह में आने वाले रोड़े क्या हैं, वो यही है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने रास्ते चलते जाना है। अरे बेकार की बातें हैं सब, ये सब किताबी बातें हैं। भगवान की पूजा करो, उससे ये फायदा होता है, जाके मंदिर में चले जाओ, व्रत रखाओ। व्रत का फायदा क्या है, पूजा का फायदा क्या है, इन सब पे हम व्रत चर्चा करेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कवर नहीं हो सकता। करने को तो मैं कर दूं, लेकिन ना जो ये हमारे कैमरामैन साहब हैं, इनका कैमरा इतना कैपेसिटी रख पाएगा। मैं तो पूरे दिन 24 घंटे आप मुझसे बात करवाते रहो, यही बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा दिन बोल सकता हूँ, शायद मेरी कोई ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। ये भी एक समय आता है जीवन में, पड़ाव आता है कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ होना खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। अध्यात्म की राह में आने वाली इन अड़चनों से आपको कैसे उबरना है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ी बाधा जीवन में जो आएगी, वो यही आएगी, आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपके सगे भाई बहन सब जैसे ही आप जागने लगेंगे, सोता हुआ कोई भी हो वो आपको पसंद नहीं करेगा, आप उनकी आंखों में अखरने लगेंगे। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, तो मैट्रिक्स मूवी में एक डायलॉग है, मतलब एक छोटी सी बात वो बोलता है, इफ यू आर नॉट वन ऑफ अस, यू आर वन ऑफ देम। अगर आप जागे हुए नहीं हो, मैं अपनी भाषा में इसे डिकोड करता हूँ, अपना तो काम ही डिकोड करना है। अगर आप जागे हुए नहीं हो तो आप सो रहे हो। आप अपने अध्यात्म का एक्सपीरियंस, चलिए वैसे मैं ये अगली वीडियो में बोलने वाला था ये बातें, लेकिन ठीक है, ज़बान पे आ गई तो परमात्मा ने शायद चाहा कि आप सुन लें, तो मैं बोल देता हूँ। अपने भीतर की बातें औरों से ना कहें, अपने भीतर रखें।
बहुत बड़े बड़े हर्जाने चुकाए हैं लोगों ने सिर्फ इस वजह से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जीसस का, वो तो जाग गए थे, हम और आप तो सिर्फ प्रयास में हैं। वो तो जाग गए थे तब उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। सोचिए, मंसूर के कोई गुरु भी थे, फरीद थे या कोई कौन थे, मुझे नाम याद नहीं। तो मंसूर एक सूफी फकीर हुए, बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मतवर रहे होंगे। उन्होंने बोला अनल हक। इस्लाम में आप ये बोल दो कि मैं हक हूँ, हक मतलब सत्य या अल्लाह, ये इस्लाम में आप बोल दो कि मैं अल्लाह हूँ, भाई साहब नुपुर शर्मा और ये सारे जो छोटे मोटे केस हुए हैं, खाली एक ट्वीट, एक एफबी पे मैसेज करने की वजह से लोगों की गर्दन काट दी जाती है। आप सोचिए क्या क्या है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ऐसे लोग हैं। पूरा धर्म खराब नहीं है, याद रखिए। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये खुद एक मुसलमान थे। तो रूमी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रूमी का। आज की डेट में भी रहे, अपने साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब रहे, और खान सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ खान सर का भी। बहुत अच्छे इंसान है, कभी मिलने का पर्सनली मुझे मौका नहीं मिला, मगर अच्छे इंसान है। ऐसे इंसान भी दुनिया में होने चाहिए यार, लोगों की मदद करने वाले, लोगों का सपोर्ट करने वाले। वरना जैसा मैंने कहा कि जीवन में ज़्यादातर आपको यही लोग मिलेंगे जो आपको डिग्रेड करना चाहेंगे। अरे गलत रास्ता है, कहाँ भटक गया, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं रखा इनमें, बर्बाद हो जाएगा। किसी आप पर्टिकुलर गुरु को सुनने लगे, स्पेशली अगर आप ओशो को सुनने लगे तो आप मतलब खत्म है फिर तो। जिसे पता लगे अरे वो तो सेक्स गुरु है ओशो की, तो भाई मतलब पहली बात तो जितने आज की डेट में, ये उन्होंने भी शायद मुरारी बापू ने बात बोली थी, जितने आज की डेट में गुरु है ना, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने कभी ओशो को ना सुना हो। मुरारी बापू ने बोला कि रात को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, ओशो को सुनते हैं, सुबह जाके प्रवचन दे देते हैं और जाके ओशो को गाली देते हैं। तो ओशो तो मतलब नेक्स्ट लेवल बुद्धा थे यार, मतलब बुद्ध के लेवल के थे, वैसे नेक्स्ट लेवल टाइप इंसान थे, भगवान का स्वरूप थे। ऐसे किसी लोगों को दुनिया हम लोगों को नहीं पसंद करती। आपको, मेरे जैसे लोगों को दुनिया बहुत अजीब नज़र से देखती है। जैसे भी आप जागने लगेंगे ना, लोगों को अखरने लगेंगे। इस समय आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, और शायद यही मेरा एक प्रयास रहा कि मैंने ये चैनल शुरू किया आपके, मेरे जैसे लोगों के लिए। 10 लोग भी अगर मेरा वीडियो देखेंगे ना, अगर उन्हें हिम्मत मिलती है, गाली देने वाले हो सकता 100 आए मुझे गाली देके जाए, इट्स ऑल राइट। जीवन भर यही झेला है मैंने, मेरे गुरुओं ने, और वो जीते। अरे सॉरी, मैं मंसूर की बात बता रहा था, वो बात कंप्लीट करता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मंसूर की लाइफ में क्या हुआ, मंसूर ने अनल हक बोल दिया, अहम ब्रह्मास्मि, उसका संस्कृत ट्रांसलेशन। अपने यहाँ तो बोलते रहते हैं, कोई भी बोल दे सड़क चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म में कोई किसी की टांग खिंचाई नहीं होती। वहाँ तो गर्दन काट दी जाती है। तो शायद उस टाइम का जो राजा था उसने कहा भी कि ये सब मत करो वरना गर्दन काट दी जाएगी, ये बंद करो, तुम आदमी अच्छे हो। कोई अच्छा समझदार राजा रहा होगा शायद, जिसने इतनी बड़ी बात कह दी। अच्छे लोग भी हैं हर धर्म में, ऐसी बात नहीं। खैर उसने नहीं माना, उसने कहा जो सच है जैसा है, जो मैंने आज आपसे कहा जो सच है जैसा है, वो तो कहना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, भाई वही हुआ, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए। उस रात से पहले वो अपने गुरु, जुन्नैद नाम था उनका, उनके गुरु का, मैं भूल गया था, मुझे याद आया। जुन्नैद के पास वो जाते हैं और जुन्नैद से कहते हैं कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ जो लोग मुझे मारने की बात कह रहे हैं। तो जुन्नैद ने समझाया, बोला फरीद जो तू सॉरी मंसूर, जो तू जानता है वो मैं भी जानता हूँ और तुझसे पहले से जानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। तू सच कह रहा है, तू हक कह रहा है, लेकिन गलत लोगों के बीच में कह रहा है। सच को, सत्य को सत्य के संग रखें फिलहाल। जिस दिन आप पूर्णता जाग जाए, जागृत हो जाए, उस समय आप तो परमात्मा है, फिर आप तो जो मन आए करें। लेकिन जब तक आप नहीं जागे हैं, तब तक इन बातों को हर किसी से डिस्कस ना करें, अपने एक्सपीरियंस हर किसी को ना बताएं। हर कोई इस लायक नहीं, और सोते हुए लोगों को बता के क्या ही मिल जाएगा। मेरे से बात करें, ईमेल करें मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम डाल दूंगा, एक अकाउंट बना लूँगा। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। ये तो मेरे कैमरामैन साहब हैं जो ये ज़बरदस्ती मुझसे ये वीडियो बनवा रहे हैं।
कि आप कहो इन बातों को। बहुत लोग हैं, वो भी बेचारे आध्यात्मिक हैं, तो वो बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं, घंटों सुनते रहते हैं। मैं ऋषिकेश ऋषिकेश जाया करता था, मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ करीबन। वही मैंने कहा कि एक बृहद वीडियो बनाऊंगा मैं। आज तो जाने क्या टॉपिक से कहाँ ही चले गए। खैर, अगेन ज्ञान के ऊपर हम बात करेंगे। तो कहीं भी मैं जाता रहता हूँ, ऋषिकेश, धर्मशाला, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज में भी मैं गया, कई आश्रमों में गया। मैंने करीबन पिछले 8-10 साल, आई गेस 2017 मैंने अपना जॉब वॉब सब छोड़ दिया था, एंड देन सो ऑन। फिर उसके बाद यही है जीवन अपना। तो ज़बरदस्ती इन्होंने पकड़ के बैठा के मुझे ये वीडियोस बनवाना चालू कर दिए। पता नहीं कब तक ये माध्यम रहेगा आपसे जुड़ने का। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आज तो टॉपिक से कहीं और ही चले गए। मुझे क्षमा कीजिएगा इस चीज़ के लिए, लेकिन अच्छा लगा। मैं भी जानता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये सब सुन के। बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोशिश किया करूँगा मैं। बहुत लोगों ने यहाँ भी मुझसे कहा कि अभी कैमरा में घुमा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये कई सारे लोग बैठे रहते हैं जो मेरी बकवास सुनते रहते हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है इन्हें। खैर, करेंगे बातें, आगे भी करेंगे। और ये सब मुझसे कहते हैं कि आप लाइव भी आओ, तो कोशिश करेंगे कुछ सेशंस हम लोग आगे लाइव भी रखा करेंगे, जैसा यूट्यूब सहूलियत देगा या कोई और प्लेटफॉर्म कभी मिल पाया तो उससे भी। और भी कभी अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। साधु संतों से मिलने का भी हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जाएंगे हरिद्वार, या ऐसी ऐसी किसी भी पिलग्रिमेज, या जो भी शब्द होता हो आप बताइएगा, ऐसी किसी भी तीर्थ स्थान टाइप जगह पे जहाँ अच्छे लोग मिले, साधु मिले, माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे हों, सत्संगी मिले, हम लोगों टाइप के, आप तक बात पहुंचाई जाए। एक दो चैनल यूट्यूब पे मैंने भी देखे जो काफ़ी अच्छे चैनल हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं, लेकिन दिल से धन्यवाद करता हूँ जो साधुओं को जाके हेल्प करते हैं। भले ही वीडियो बना रहे हैं, जो भी है यार, आदमी अपना भी तो पेट पालेगा। तो अच्छा लगता है खैर आप लोगों से मिल के बात करके। चलिए, कोशिश यही रहेगी, सत्संग हमारा बना रहेगा, हमारे चैनल से जुड़े रहें, नहीं तो कहीं भी जुड़े रहें, ध्यान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।